महाभागवत देवी पुराण पहला अध्याय। श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री गणेश जी के चरण कमल के परागकण, जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के परागकणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों का नाश करें। 1 नारायण नरश्रेष्ठ श्री न भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। 2 जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परामूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। 3 जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करें। 4 एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेदवेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामते अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। 5-7 सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। 8 पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धापूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। 9-11 यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेदवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। 12 ऋषिगण बोले, मुनिवर जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। 13 सूत जी बोले, समस्त धर्मशास्त्रों के वक्ता, सभी वेदविदों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। 14-15 उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा, ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते हैं, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्भक्ति प्रायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। 16-19 उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती शर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा। 20 महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियां विद्यमान थी, आप वहां पर जाए। वहां आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होऊंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। 21-22 तदनंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मपद क्या है। विनय से नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा। 23-24 ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित है और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही है। 25 यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही हैं। 26
सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती है तथा योग्यजन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त है। 27। अथर्ववेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्तिपूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। 28। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। 29। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। 30। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। 31। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है, इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। 32। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं। 33। जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रियाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। 34। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परब्रह्म है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई, वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म भी माया में शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्यजनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्त्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर परब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित शतचक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र तथा आज्ञा चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर को प्राप्त होती है। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित है। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। 35-37। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। 38। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती थी। 39-41। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी, उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। 42-43। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी।
इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। 44-46 सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। 47 तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजो तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। 48-50 उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्नपूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। 51-52 हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। 53-54 इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री सूत शौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।